वेलकम टू पीयूष एक्सपीरियंस, जहां आपको हॉरर की दुनिया आपको खुद खा जाती है। आज हम रिएक्ट करने वाले एक टेरिफाइंग अनटिल डॉन के मर्डर भरे सीन्स पर। नहीं, मैं दोबारा नहीं मर सकती। ये गेम सिर्फ हॉरर नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। और अगर आपको इजीली डर लगता है या फिर आप डर जाते हो तो आप फुल स्क्रीन पर बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके जैसे सॉफ्ट हार्टेड लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले ही भाई वार्निंग दे देता हूँ ताकि लोग ये ना बोले भाई तूने ये क्या दिखा दिया यार, अब तो रात में नींद नहीं आने वाली है, जो मेरा सुख चैन चला गया, मेरे को पीड़ा हो रही है, ये सब भी आने लगेगा सीन। तुम लोग भी क्या ही याद रखोगे भाई, बंदे क्या क्या बनाता रहता है, कहाँ से लेके आता है ऐसे वीडियो ढूंढ के, यार निकलना पड़ता है ऐसे। मैं वैसे तो व्यूज का भूखा रहता हूँ, तुम लोग भी भाई व्यूज दिया करो यार, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कमेंट किया करो, कर दो यार, अभी भी नहीं किए हो मुझे पता है। पहले तो फटाफट वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ये कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। अबे शाणे। लाइट्स ऑफ, ईयरफोन ऑन, चलो चलते हैं यार। नहीं, मैं दोबारा नहीं मर सकती। भाई देखो, इसका पहला ही सीन इतना ज्यादा खतरनाक है तो अंदर और क्या ही हो सकता है, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मैं सच में बता दूं तुम लोग को, रात में ये वीडियो बिल्कुल भी मत देखना। अगर रात में देख रहे हो तो भाई बहुत ही ज्यादा डरावना रहता है, कुछ भी हो सकता है, गंदी गंदी वाइब्स भी आ सकती हैं, या फिर लगता है ऐसा कि कभी कोई पैर पकड़ के खींच रहा हो, कोई चादर पकड़ के खींच रहा हो। भाई तुम लोग के भी साथ होता है क्या? भाई मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। कल ही रात में हुआ यार, छोड़ो कल ही रात में हुआ भाई, मेरा हाथ पकड़ के ऐसा लगा ना, फील आया कि मेरा हाथ पकड़ के ऐसे किसी ने घुमा दिया। तो भाई देखो भाई, बस 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 जैसा सीन अभी दिखा ना भाई, जस्ट वैसा के वैसा ही सीन हुआ था मेरे साथ में रात में। कल के एकदम से मैं सोया तो मेरे को ऐसा फील आया मेरा हाथ किसी ने घुमा दिया हो। हम नहीं कर पाए है ना? नहीं तो दोबारा कोशिश करनी होगी। पुरानी सड़क की तरफ एक जगह है। यार कुछ भी कहो यार, ये सीन्स जो दिखाते हैं ना भाई बहुत अमेजिंग रहता है ये, जो सालों से वीरान है, समय के जाल में फंसी, साथ ही अनोखी चीजों से भरी। घर तो मस्त बनाया है यार इन लोगों ने, और इतने सुनसान जगह पे ऐसा घर होना मतलब अच्छा चीज है यार। डूबते ही अंधेरे भाई में साहब खौफ का क्या रात में आगाज क्या होता सीन है। दिख रहा है यार, क्या मस्त लग रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या क्या भाई अचानक से आया, पकड़ पकड़ के ले गया उसको। शुरू होगा खेल मौत का, और होगा डर से सामना। वेट 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 वेट, हाँ ठीक है। भाई उसके स्क्रीन के अंदर है वो चीज, तुम लोग देख रहे हो? वो उसके गाल के अंदर, वो अंदर से वो रेंग रहा है कुछ तो। ओ भाई साहब एकदम से गायब हो गया। क्या निकल गया? हाँ, वो चला तो भाई गया। साहब क्या हुआ? अब बेचारे पर है। यहाँ रातें सीमित है, लेकिन मौत की कोई सीमा नहीं, और वक्त बहुत कम। भाई साहब ये क्या आया था यार बचने एकदम से, का एक मतलब ही रास्ता, अचानक से सुबह तक निकल खुद को करके बचाना। आया भाई एकदम से। मतलब मूवी कुछ भी कहो, बहुत डेंजर है भाई, बहुत डेंजर है। लेकिन मेरे हिसाब से वो सिर्फ कहानियां हैं। लगता तो है। ले गया उसको भी खींच के ले गया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई क्रेजी क्रेजी सीन्स आ रहे हैं भाई, अब मेरे को तो मूवी देखनी पड़ेगी। रात का जो सीन दिख रहा है ना बहुत डेंजर है भाई, बहुत डेंजर है। मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई देखो एक बार तो, एंड इसके बाद मैं मूवी डाउनलोड करके भी देखने वाला हूँ और रात में देखूंगा, ताकि मुझे भी पता चले भाई रात में कैसी कैसी वाइब्स आती हैं। वैसे तो मैंने रात में बहुत सारी हॉरर मूवी देखी है, बट उतना मेरे को कुछ भी नहीं लगा, बिकॉज मेरे को डर ही नहीं लगता है। कुछ नहीं कह सकते भाई, कुछ भी हो सकता है, हॉरर है, भूत है, पकड़ पकड़ के खींच लेगा ना तब दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों हाल ही में मैंने अनटिल डॉन नाम की अमेरिकन सर्वाइवल हॉरर मूवी देखी है, जिसे डेविड एफ सैंडबर्ग डायरेक्ट करे हैं। चलो एक चीज तो अच्छी है कि भाई इस मूवी का डायरेक्टर का भी नाम पता चल गया कि डेविड एफ सैंडबर्ग, ये चीज तो है भाई।
एटलीस्ट जिसने मूवी बनाया है उसका नाम भी तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ही। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और Rotten Tomatoes पे इट्स 54% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 69%। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, रेटिंग तो भाई ये बहुत फिल्म सही आ रही है। PlayStation की एक गेम पे आधारित है और उस गेम का नाम भी Until Dawn ही था जो कि 2015 में आई Until थी। Dawn। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बात। वैसे मैं गेम खेलता नहीं तो मुझे गेम के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तब तक के लिए वीडियो पहले तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मुझे पता है तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर दो, पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर उसके आगे वीडियो को कंटिन्यू कर दिया होगा। हाँ मुझे पता है यार, तुम लोग इतने प्यारे हो ना कि तुम लोग कर दोगे यार, मेरे को पता है तुम लोग अपने भाई बंधु। करेंगे साथ ही हम फिल्म को गेम से कंपेयर करते हुए फिल्म में दिखाए गए वेंडिगो क्रीचर पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। वैसे अगर इसका इंट्रो इतना ज्यादा खतरनाक है तो भाई इसके अंदर का गेम और इसके अंदर का जो सीन आने वाला है वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा भाई, अनएक्सपेक्टेड। तो फिल्म के शुरुआत में हम व्यूअर्स एक लेडी को देखते हैं जो किसी से बच के भाग रही होती है। ये लेडी भागते हुए टनल से होते हुए जमीन को हटा के निकलती है, लेकिन इससे पहले वो पूरी तरह एस्केप कर पाती, एक मास्क्ड आदमी इस लेडी पे हमला कर देता है। समाप्त होने से पहले वो लेडी रोते हुए चिल्लाती है कि वो फिर से समाप्त होना नहीं चाहती। यहाँ से सीन चेंज होकर क्लोवर नाम की लड़की पे फोकस करता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बहन मेलेनी को ढूंढने रोड ट्रिप पे निकली थी। इनके ग्रुप में क्लोवर के अलावा मैक्स था जो कि क्लोवर का एक्स बॉयफ्रेंड था। देन नीना। भाई यार यहाँ पे लोग एक्स के साथ में घूम रहे हैं और अपना तो अलग ही है भाई, अपना एक्स तो अपने साथ में दोस्ती भी नहीं करना चाहता है। मेगन नाम की दो लड़कियां थी, साथ ही नीना का बॉयफ्रेंड एब भी था और ये लोग एब की ही कार में थे। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि क्लोवर की माँ के देहांत के बाद क्लोवर की बहन मेलेनी उसे छोड़ के चली गई थी और तब से ही वो लापता है। हालांकि मेलेनी क्लोवर को एक वीडियो जरूर भेजी थी जिसमें हम हार्टली नामक शॉप को देख पाते हैं और उसी शॉप को क्लोवर उसके फ्रेंड्स लोकेट कर लिए थे। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सबके बीच की डायनामिक्स बता देता हूँ। लाइक मैक्स वापस से क्लोवर का बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। देन नीना हर 3 महीने में अपना पार्टनर चेंज करती रहती है। ये सीट सही है ना, हर 3 महीने में पार्टनर चेंज, और ये पार्टनर कभी लड़का होता है कभी लड़की। अब तो मुझे वाली गाली भी याद आ रही है यार। ठीक है लड़का तक मैं समझा था, तुम लड़कों के साइड में अट्रैक्ट हो रहे हो, बट लड़की के साइड में लड़की, लड़की के साइड में पार्टनर चेंज करने का मतलब ये हुआ था क्या कि लड़का भी चेंज करो और लड़की भी, कोई भी हो सकता है। कि नीना के फ्रेंड्स हमेशा क्लोवर, मेगन और मैक्स ही रहे हैं एंड दिस टेल्स अस कि एब इनके ग्रुप में नया है। मेगन थोड़ी साइकिक टाइप की है जहां वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स में यकीन करती है। भाई मैं तो एक ही चीज पे बिलीव करता हूँ, पॉजिटिव पर। पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है, तो दोनों लेके चलना चाहिए। कब क्या हो जाए आपके साथ में आप कुछ कह नहीं सकते हो। ऑल्सो क्लोवर उसकी बहन मेलेनी के बीच कुछ तो तनाव था, लेकिन अब क्लोवर अपनी बहन मेलेनी को ढूंढ रही है। एक और बात यह कि मेलेनी की वीडियो देख हम व्यूअर्स क्लियरली समझ जाते हैं कि पहले सीन में समाप्त होने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि मेलेनी ही थी। एनीवेज क्लोवर यहाँ शॉप के अंदर जाती है जहाँ उसे हिल नाम का शॉपकीपर मिलता है और हिल बताता है कि इस जगह से थोड़ा आगे एक माइनिंग टाउन है नेम्ड ग्लोर वैली और वहीं पे कई लोग मिसिंग होते हैं। सो इफ मेलेनी यहाँ तक आई थी तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो ग्लोर वैली में ही मिसिंग हुई होगी। ये सुनते क्लोवर और बाकी कार से ग्लोर वैली की ओर चल देते हैं और रास्ते में काफी तेज बारिश हो रही थी। इसी वजह से सभी परेशान थे, लेकिन एकदम से ये लोग एक ऐसे ये लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वहां पे रास्ते में बारिश पड़ रही थी और रास्ते में ही लाइक एक घर पड़ गया, तो ये लोग रात बिताने के लिए वहां पे रुक जाते हैं। Now this was weird, like kind of a waterfall जहां आसपास आंधी तूफान वाली बारिश हो रही है, लेकिन एक स्पॉट या एरिया ऐसा है जहां पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। खैर सभी लोग गेस्ट हाउस या विजिटर सेंटर के अंदर जाते हैं जहां कोई भी नहीं था, लेकिन वहां कुछ अजीब चीजें थी। लाइक कैलेंडर में डे था सैटरडे 24 अक्टूबर 1998, यानी आज से 20 साल पहले का समय है। देन यहाँ एक आवर ग्लास था जो कि चल रहा था एंड ऑलमोस्ट एम्प्टी होने वाला था। अब रात होते ही नीना रजिस्टर में साइन करती है, मतलब यहाँ वो रहेगी। एब को यहाँ एक मिसिंग पर्सन का बोर्ड दिखता है जिसपे मेलेनी की फोटो थी। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि गेस्ट हाउस के रजिस्टर में मेलेनी का नाम भी लिखा हुआ था एज गेस्ट, वो भी मल्टीपल टाइम्स। इसी दौरान क्लोवर को बाहर ऐसा लगता है मानो जंगल में कोई है और क्लोवर जंगल में छानबीन करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैक्स क्लोवर को वापस लेके आता है और जब क्लोवर को ये मेलेनी की मिसिंग फोटो और रजिस्टर में नेम वाली बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक में थी। इतना ही नहीं, एकदम से इनका ध्यान आवर ग्लास पे जाता है जो कि फिर से चालू हो गया था, यानी ये आवर ग्लास पलटा गया है जबकि इनमें से कोई ऐसा नहीं किया था। चीज भाई साहब सच में ऐसा हुआ क्या? अभी
और ये किसने पलटा इसको, पहले तो ये बताओ, जब इन चारों ने नहीं पलटा तो। ये और भी वियर्ड तब हो जाती है जब कोई तो एब की गाड़ी को ऑन करके जंगल वाले एरिया में ले गया था एंड ये लोग यहाँ गाड़ी के पीछे नहीं जाते क्योंकि हो सकता है गाड़ी में बैठा इंसान खतरनाक हो। इस पॉइंट तक सबको लगने लग गया था कि यहाँ पहले ये बताओ भाई, अपने पास तो 4 लोग आने वाले थे, लेकिन यहाँ पे 5 लोग कैसे दिख रहे हैं? 5 ही लोग आने वाले थे। अभी मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे सिर्फ एक लड़की आने वाली थी जो कि अपने बहन को ढूंढने जाने वाली थी, ठीक है, और उसके साथ में 4 दोस्त आ जाते हैं, जिसमें से एक्स वाला भी रहता है, जो कि लड़की अपने पासवर्ड बदलती रहती है। कुछ तो अजीब है और ऐसे में क्लोवर, मैक्स और मेगन बेसमेंट में जाते हैं और यहाँ बेसमेंट में भी विंडोज थे विच वाज अगेन वियर्ड। तभी एकदम से एक मास्क्ड आदमी एक्स लिए पहले एब को समाप्त करता है, देन नीना को भी निपटा देता है। इसके बाद वो मेगन और मैक्स को खत्म कर देता है और क्लोवर समहाउ बाहर भागती है। ऑल्दो क्लोवर बच नहीं पाती क्योंकि वो मास्क्ड मैन उसे भी समाप्त कर देता है। नाउ ऐसा होते हम वापस आवर ग्लास को देखते हैं जो कि अपने आप एक मैकेनिकल सिस्टम के बदौलत टर्न करता है और ये पांचों अगेन जिंदा थे फ्रॉम द सेम पॉइंट जब रात हुई थी और आवर ग्लास पहले स्टार्ट हुआ था। भाई उसने तो मार दिया था ना इन लोगों को, तो ये लोग जिंदा कैसे बच गए? जी हाँ दोस्तों, यहाँ खेल टाइम लूप का है जिस पे हम वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे, बट फॉर नाउ ये पांचों एकदम परेशान थे क्योंकि इन्हें क्लियरली याद था कि ये लोग पिछली रात नहीं बचे थे, बट समहाउ अब सभी जिंदा थे। ऑल ऑफ देम आर बैक। नाउ द क्रेजीएस्ट थिंग वाज कि मिसिंग वाले बोर्ड पे अब इन सब के फोटोज भी लगे हुए थे। इस पॉइंट पे सभी यहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन तभी मेगन एकदम से पजेस्ड हो जाती है और घर की लाइट्स भी चली जाती है। ये लोग मेगन के पीछे जाते हैं जहाँ मेगन पजेस्ड हालत में मिसिंग वाले बोर्ड पे पॉइंट कर रही थी और वहाँ जिनकी भी फोटोज थी उनकी तरह मेगन बात कर रही थी, डिपिक्टिंग कि जिन लोगों की फोटोज मिसिंग बोर्ड पे है वो सभी यहाँ इनकी तरह ही टाइम लूप में फंस के हमेशा के लिए यहीं के हो गए। इसके बाद मेगन एकदम से गिर के समाप्त हो जाती है और सभी पैनिक करके विजिटर प्लेस को अंदर से लॉक करते हैं। तभी क्लोवर को बाहर से मेलेनी की आवाज आती है और बाकियों के मना करने के बावजूद क्लोवर बाहर चली जाती है। अब बाहर इनके सामने एक टूटा फूटा घर आ जाता है जो कि पहले तो नहीं था और एकदम से कोई अदृश्य शक्ति क्लोवर को इस घर में खींच के ले जाती है। मैक्स क्लोवर को बचाना चाहता था, इनफैक्ट नीना वांटेड द सेम, लेकिन क्योंकि एब ग्रुप में नया था और उसकी इनसे बॉन्डिंग नहीं थी तो वो खुद बचने के फिराक में ज्यादा था। खैर तो उस टूटे फूटे घर के अंदर क्लोवर को अजीब से क्लाउन टाइप के मास्क वगैरह दिखते हैं और रादर वी कैन से वो थोड़े हाफ मैनिकिन जैसे दिख रहे थे। देन एक क्रीपी सी बूढ़ी औरत क्लोवर पे हमला करके बोलती है कि या तो तुम पूरी रात सरवाइव कर जाओ या फिर इस ना खत्म होने वाली रात का हिस्सा बन जाओ। ये कहते वो बूढ़ी औरत कंकाल में तब्दील होकर समाप्त हो जाती है और उसकी इस हरकत से क्लोवर वाज पोजेस्ड। दूसरी तरफ मैक्स क्लोवर को ढूंढने इसी खंडर जैसे घर में आता है, वहीं एब किसी तरह नीना को मना के कार लेके भागने की कोशिश करता है। इन्हें आगे एक बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर दिखता है जिसके कारण इन्हें वापस लौटना पड़ता है। देन एक मास्क वाला आदमी ना सिर्फ एब को बल्कि नीना को भी समाप्त कर देता है। वहीं मैक्स जो कि क्लोवर को ढूंढ रहा था उस पे भी पोजेस्ड क्लोवर एक मास्क पहने हमला करती है, देन खुद एब की गाड़ी के नीचे आके निपट जाती है। सो यस, एक बार फिर पूरा ग्रुप निपट चुका था और यहाँ मैं निपट जाना या समाप्त हो जाना ऐसे वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस होती है, समझ जाओ आप लोग। अब यहाँ मैं 2 बार निपट चुके हैं और निपट चुके मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तुम लोग भी समझ ही गए होगे क्योंकि भाई इसने बता दिया है ना, तो भाई मेरे को भी ये चीज पता चल गई है। गाइडलाइंस कुछ मेरे चैनल को कुछ रेस्ट्रिक्शन ना आए, तो ये लोगों का 2 बार हो चुका है मर्डर, फिर भी क्या सीन हो रहा है, फिर से रिकवर हो जा रहे हैं, जिंदा हो जा रहे हैं और फिर आगे का गेम ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको एंड तक अपने आप ही समझ में आ जाएगा। फॉर नाउ एक बार फिर आवर ग्लास टर्न हुआ, नाइट फिर से शुरू हुई और सभी लोग खुद को जिंदा पाते हैं। इस बार ये सभी लोग स्मार्टली खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं क्योंकि यहाँ सब सेफ रहते हैं। एब नल से पानी निकाल के पीता है, सभी पानी पीते हैं, बट मेगन वो सरप्राइज्ड क्योंकि पहले इस बाथरूम में पानी नहीं आ रही थी। मेगन ये भी नोटिस करती है कि कैसे हर बार समाप्त होने के बाद उनके शरीर में चेंजेस आ रहे थे, लाइक बाल झड़ना, स्कार्स का आना, अजीब तरह के दांत निकलना वगैरह वगैरह। अब इससे पहले सभी आगे का कुछ प्लान बनाते, एब एकदम से कफ करते हुए लिटरली फट जाता है। इसके बाद सभी एक एक करके फटने लगते हैं। फटना तो ठीक है भाई, लेकिन इसका पेट तो देखो भाई पूरा को पूरा फूल चुका है, अच्छा खासा, मतलब ऐसा होता ना फूल के एकदम से फट जाना, क्योंकि जो पानी वो लोग पिए थे उसमें कुछ तो ऐसा खतरनाक मिला हुआ था जिससे शरीर में ऐसा रिएक्शन हुआ कि ये लोग फट रहे थे। लास्ट तक क्लोवर बचती है और यहाँ क्लोवर के सामने हिल आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिल वही बंदा है जो कि क्लोवर को उस गैस स्टेशन वाली शॉप पे मिला था और क्लोवर के समाप्त होने से पहले हिल कहता है कि वो ऑलमोस्ट नाइट खत्म होने तक बच गई थी और अगर उसे बचना है तो हाथ पे हाथ रख के
बैठने से वो नहीं बच पाएगी। इसके बाद क्लोवर भी समाप्त हो जाती है एंड द आवर ग्लास टर्न्स। तो अगेन ये लोग जिंदा हो चुके हैं और इस बार ये लोग घर में छानबीन शुरू करते हैं ताकि इन्हें कुछ क्लू मिल सके कि यहाँ हो क्या रहा है और यहाँ से कैसे निकला जा सके। ऐसे में क्लोवर को हिल की कुछ आईडीज मिलती है सजेस्टिंग कि हिल किसी तरह का डॉक्टर है और वो इस सब में जरूर इन्वॉल्व है। एब को एक 20 साल पुराना पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि ग्लोर वैली में उस टाइम पे एक माइनिंग डिजास्टर हुआ था। बेसिकली माइनिंग करते हुए लोग इतनी डीप खुदाई कर दिए थे कि पूरा टाउन ही धस के अंदर चला गया और इस घटना के दौरान 1100 से भी ज्यादा लोग समाप्त हो गए थे। जो लोग सर्वाइव किए उन्हें ट्रॉमा हुआ था और उसी ट्रॉमा से डील करने के लिए डॉक्टर हिल को बुलाया गया जो कि किसी तरह के थेरेपिस्ट थे और वो सर्वाइवर्स के साथ डील कर रहे थे। यही वजह है कि इस एरिया में दूसरे घर नहीं दिख रहे थे क्योंकि वो तो जमीन में समा गए होंगे। और बेसमेंट में भी हम विंडोज इसलिए देख पाए थे क्योंकि ऊपर का फ्लोर जमीन में नीचे गिर गया होगा। इन लोगों को सो कॉल्ड बेसमेंट वाली जगह पे एक डोर भी मिलता है लेकिन डोर के उस पार इतना अंधेरा था कि कोई जाता नहीं। तभी मैक्स को एक VHS टेप मिलता है और इस टेप के अंदर इन्हें कई सवालों का जवाब मिलता है। टेप में हिल बता रहा होता है कि कैसे बचे हुए सर्वाइवर्स को थेरेपी देने के बजाय वो उन पे एक्सपेरिमेंट करने लग गया। पेशेंट्स को मसल एट्रोफी हुआ, भूख लगा, बट सबसे ज्यादा उन्हें डर लगा, बहुत ज्यादा डर। ये हिल के लिए काम किया क्योंकि सर्वाइवर्स के अंदर माइनिंग डिजास्टर का ट्रॉमा था और सेम ट्रॉमा लिंगर किया ऑन विजिटर्स। इन शॉर्ट जितना लॉन्गर लोग इस डर के साथ जिए वो काइंड ऑफ मॉन्स्टर में तब्दील हो गए और फाइनली वो एक अजीब से क्रीचर की तरह बन गए जिसे हम वेंडिगो कह सकते हैं। सो वेंडिगोज ऐसे ओके भाई, ये zombies की तरह बन चुके हैं। क्रीचर हुए जो कि ह्यूमन ही थे। देन 13 रात तक समाप्त होके आए और फाइनली फियर के कारण ट्रांसफॉर्म हुए। तो देखा जाए तो ये 5 लोग भी वेंडिगो ही बन जाएंगे अगर ये लोग 13 बार समाप्त हो जाते हैं। इनफैक्ट इस जगह की जो रजिस्टर थी ना उसमें जितने भी लोग के नेम्स लिखे थे सबके नाम 13 बार ही लिखे हुए थे, डिपिक्टिंग कि अगर 13 बार समाप्त होने से पहले इस जगह से नहीं निकल सके तो हमेशा यहीं फंस जाओगे एज वेंडिगो। तो अब आप भाई ओवरऑल इन लोगों को 13 बार होने से पहले इस घर से निकलना है। अगर ये लोग नहीं निकल पाए तो ये लोग हमेशा के लिए यहाँ पे फंस के रह जाने वाले हैं क्योंकि इन लोगों का ऑलरेडी 4 से 5 बार हो चुका है। आप समझ रहे होंगे कि वहाँ जो टीवी में माइनिंग न्यूज चल रही थी, देन क्लाउन्स दिख रहे थे या फिर जो पेजेस पे कुछ अजीब क्रीचर्स बने हुए थे वो सब क्यों बने हुए थे। मोस्टली ये हिल का एक्सपेरिमेंट था। तो हाँ, ये सब सुन के सबकी हालत खराब हो जाती है और क्लोवर हिल से फेस टू फेस मिलने की बात कहती है। इस पे हिल कहता है कि अगर क्लोवर अकेली आएगी तो इट्स पॉसिबल और अगर क्लोवर खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है तो हिल बाकी 4 को छोड़ देगा। क्लोवर ये डील लेने के लिए काइंड ऑफ रेडी थी और एव भी बचने के लिए क्लोवर को डील लेने के लिए उकसा रहा था। ऑल्दो बाकी दिन इसके लिए राजी नहीं थे क्योंकि क्लोवर उनकी अच्छी दोस्त थी। स्टिल क्लोवर अकेले ही जंगल में चली जाती है जहाँ एक बियर ट्रैप में फंस के कोई उसे खींच लेता है। दूसरी तरफ सभी एब पे गुस्सा होते हैं क्योंकि एब काफी सेल्फिश बिहेव कर रहा था एंड दे वांटेड कि लूप फिर से शुरू किया जाए। इसलिए नीना एब पे हमला कर देती है। वहीं मेगन और मैक्स क्लोवर को ढूंढने जाते हैं। नाउ अगेन वही होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी पहले मेगन ट्रैप में फंस के ग्लास डोर से नीचे गिर के समाप्त होती है। देन मास्क्ड मैन नीना और एब को समाप्त करते हैं। मैक्स यहाँ क्लोवर से मिल जाता है लेकिन इन्हें अपने दोस्तों को बचाने के लिए नया लूप शुरू करना था, इसीलिए मैक्स क्लोवर के कहने पे उसे समाप्त करता है। देन खुद को वेंडिगो के सामने ले आता है जिससे वो भी समाप्त हो जाता है। इन शॉर्ट लूप विल रीस्टार्ट अगेन। सो यस, सभी वापस जिंदा थे बट द ट्विस्ट वाज कि ये अब इनका 13th एंड फाइनल लूप था। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, तो मैं बता दूं कि इन्हें एक्चुअली ठीक से याद ही नहीं था कि लूप कितनी बार वापस शुरू हुआ है। मतलब इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है समाप्त होने वाला खेल वो 13 बार ऑलरेडी हो चुका है या 13th टाइम है ये। और ये उन्हें रजिस्टर पे देख के पता चलता है जहां नीना 13 बार साइन कर चुकी थी, डिपिक्टिंग कि इन लोगों का ये फाइनल लूप है बिफोर दे टर्न इनटू वेंडिगो। एब और इन लोगों को अभी तक यही नहीं पता चला कि भाई कौन सा लूप चल रहा है ये, और इन लोग का लास्ट 13 लूप हो चुका है और ये 13 मतलब लास्ट है। और अगर इसमें भी अगर ये लोग नहीं निकल पाते हैं तो हमेशा के लिए यहाँ पे फंस के रह जाने वाले, बिकॉज इन लोग के अंदर भी इतना ज्यादा डर बैठ चुका है कि ये लोग भी अब ज़ॉम्बीज में बदलने वाले। बाकियों के शरीर में तो अब बहुत चेंजेस आ गए थे और यहाँ एब के फोन में काफी रिकॉर्डिंग्स थी जिसमें ये लोग देख पाते हैं कि कैसे अलग अलग लूप्स में ये लोग समाप्त हुए थे। इनफैक्ट घर के बाहर भी कई और हाउस अब दिखने लग गई थी। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि इनके साथ मेगन नहीं है और एब अनुमान लगाता है कि शायद मेगन बच गई होगी। ये लोग फोन में एक वीडियो चेक करते हैं जहां इन्हें एक वीडियो मिलती है जो कि मेगन बनाई थी और वो वाकई बच के हिल के पीछे बेसमेंट वाली उस डोर में गई थी जहां काफी अंधेरा था। बस फिर क्या था, चारों उस डोर के थ्रू डार्क टनल्स में जाने लगते हैं ताकि ये लोग हिल को ही कन्फ्रंट करके यहाँ से निकल सके। ये सभी मेगन के रास्ते पे चल पड़ते हैं जहां इन्हें वेंडिगो से लड़ना पड़ता है, बट समहाउ सभी बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनफैक्ट कुछ मास्क्ड लोग भी इन पे सरप्राइज अटैक करते हैं और इस हमले में क्लोवर दूसरों से अलग हो जाती है। यहाँ क्लोवर को अब अपनी
अपनी बहन मेलेनी दिखती है, लेकिन एज अ वेंडिगो। और क्लोवर को न चाहते हुए भी मेलेनी को समाप्त करना पड़ता है क्योंकि वो वेंडिगो बन गई थी और क्लोवर को खुद को भी बचना था। देन की बहन जो आई थी यहाँ पे, उसको भाई वो कम्प्लीटली बन चुकी है, वो जॉम्बी बन चुकी है और वो अभी अपने बहन को वो तो लेके जा नहीं सकती वापस, तो वो बचने की कोशिश में रहेगी अपने। मैं यहाँ पे जॉम्बी 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 कर रहा हूँ और यहाँ पे वेंडिगो 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 कर रहा है, पर मैं तब से समझ ही नहीं पाया कि भाई ये वेंडिगो क्या है असली वाला। मैं मूवी इतनी टाइम से देख रहा भाई, मेरे को अभी तक ये नहीं समझ पाया कि वेंडिगो क्या है। तुम लोग भी नहीं समझते हो जाती, इंसान से ही गलतियां होती है, मुझसे भी हो गई है ना। हाँ तो ठीक है, अभी तुम लोग फटा मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर दो पहले। ये हो गया, आई नो आप लोग इतने क्यूट हो, प्यारे हो, अच्छी हो, अपने भाई बहन हो, कर ही दिए होगे। छोटा भाई समझ के कर दो, भला हो जाएगा मेरा भी, मेरे को एक व्यूज, एक लाइक, एक सब्सक्राइब मिल जाएगा, नहीं तो मैं रोने लगूंगा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। और फाइनली मेगन को ढूंढ लेती है जो कि एक कमरे में कैद थी और एक चेन्ड वेंडिगो मेगन को समाप्त करने धीरे धीरे चेन तोड़ रहा था। दूसरी तरफ एब, नीना और मैक्स मिलकर वेंडिगो से लड़ रहे थे और खुद को बचा रहे थे। नाउ क्लोवर यहाँ भागते हुए हिल के ऑफिस तक पहुंच जाती है और वहाँ हिल भी आता है। क्लोवर हिल का सामना करती है और हिल बताता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और जो क्रीचर्स उन्होंने देखे हैं वो क्लोवर के डिप्रेशन और फियर के पार्ट मैनिफेस्टेशंस हैं। यहाँ हम इसमें बताया गया ना कि तुम जैसा सोचोगे तुम वैसा ही बनोगे। गेम के अंदर ओवरऑल ये बताया गया कि अगर तुम 30 टाइम तुम यहाँ पे फंस जाते हो, तुम अगर बाहर नहीं निकल पाते हो तो तुम यहाँ पे फंस के रह जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में बन चुका कि भाई अब मेरे अंदर डर हो गया है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, तो हाँ भाई तुम उस जगह पे ही फंस के हमेशा के लिए रह जाओगे। और ये तुम्हारे गेम्स के ही अंदर नहीं है, तुम्हारी रियल लाइफ के भी अंदर ऐसा ही होता है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। और मैं जैसा सोच रहा हूँ भाई मैं वैसा बन जाऊंगा। क्लोवर के बारे में थोड़ा और जान पाते हैं कि कैसे वो लाइफ में डिप्रेस्ड है। इनफैक्ट वो 2 बार खुद के साथ गलत करने की भी कोशिश करी थी। सो यस, ये मॉन्स्टर्स रियल तो हैं लेकिन दे डू शोकेस ह्यूमन साइकी और कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव इमोशन, स्पेशली डर के ही मैनिफेस्टेशंस हैं। इन शॉर्ट ये जगह लोगों के फियर और इनसिक्योरिटी से ही ड्राइव होती है, काइंड ऑफ लाइक हाउ पेनीवाइज फीड्स ऑन इट्स विक्टिम्स। और यही एक्सपेरिमेंट्स हिल कर रहा था जहां वो ट्रॉमा वाले लोगों को और ट्रॉमा वाली जगह को साथ लाके ऐसे भयावह सिनेरियोस क्रिएट करता था जिसमें लोग फंस जाते हैं, दे टर्न इनटू मॉन्स्टर्स लाइक वेंडिगो। ओके, मैं इसमें अगर देखूँ ना तो इसमें हेल जो है वही विलन है भाई, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, रिसर्चेस वगैरह करता है। आजाद करती है, वहीं बाकी लोग मास डोमेन को समाप्त कर देते हैं और फिर सब एक साथ मिलके टनल से भागते हैं। इनके पीछे वेंडिगोस पड़े हुए थे लेकिन ये समहाउ टनल के एंड तक आते हैं। और दोस्तों ये वही पॉइंट है जहां तक हमने मेलेनी को भी आते हुए देखा था ड्यूरिंग द फर्स्ट सीन। एन वक्त पे टनल से निकल जाते हैं और जैसे ही आवर ग्लास खत्म होता है और सूरज उगता है, इन्हें समझ आ जाता है कि ये लोग फाइनली टाइम लूप से बच चुके हैं। अब टाइम लूप से आजाद फाइनली चलो कम से कम इस टाइम लूप से ये लोग बच करके बाहर तो आ गए। वही इन लोग के लिए भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिंदा बाहर आए, अदरवाइज कोई और नहीं आ पाए। और गाइस मुझे पता है तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तुम लोग ने लाइक भी किया होगा एंड सब्सक्राइब भी किया ही होगा यार, मुझे पता है तुम लोग अपने भाई बंधु जो और भी ऐसे हॉरर वीडियोस में लेके आता रहूंगा। बाकी तुम लोग को वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, किसी और हॉरर सीन्स एंड हॉरर क्लिप्स एंड हॉरर अल्फा बीटा गामा के साथ में लेके आता हूँ मैं, ठीक है। तो तुम लोग वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। एक जगह है समय के जाल में फंसी, साथ ही अनोखी चीजों से भरी। यहाँ रातें सीमित है, मेरी मदद करो। Until dawn।